हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुसरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके, जीएस और स्टैटिक जीके से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 2000 में, 1995 में, 1993 में या 1991 में। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993। एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग निम्न में से किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की या उत्तर कोरिया की। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स निम्न में से किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स किन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है मंगल और पृथ्वी के बीच में, बृहस्पति और शनि के बीच में, शनि और अरुण के बीच में या मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है ईरान में, सऊदी अरब में, चीन में या रूस में। टकला मकान मरुस्थल चीन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। चीन में टकला मकान मरुस्थल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है माउंट एल्ब्रुस, माउंट विंसन मैसिव, माउंट मैकिनले या माउंट मिसेल। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुछताछ घास के मैदान कहाँ हैं? पुछताछ घास के मैदान कहाँ हैं? आपके ऑप्शन है वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में या हंगरी में। पुछताछ घास के मैदान हंगरी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हंगरी। हंगरी में पुछताछ घास के मैदान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है, जिससे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या हर्षवर्धन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पैगोडा वाला देश कौन सा है? गोल्डन पैगोडा वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या मालदीव। गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? आपके ऑप्शन है पैराथायरॉयड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि।
दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भीमराव अंबेडकर ने। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1936 में की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी एमटीएस या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आती है, उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब व कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 में नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन 1951 नई दिल्ली में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु निम्न में कौन सी है? आपके ऑप्शन है लिथियम, टिन, ऑस्मियम या स्ट्रोंशियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक निम्न में से कौन सा है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन चावल में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? आपके ऑप्शन है गणेश राजगोपालन, शिव कुमार शर्मा, विलायत खान या किशन महाराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कानपुर में, नई दिल्ली में, पटना में या पंतनगर में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंतनगर। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? आपके ऑप्शन है मूंगफली है, मक्का है, सरसों है या चावल है। रबी की फसल निम्न में से सरसों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों। सरसों रबी की फसल है, आपको याद रखना है। मक्का, मूंगफली और चावल खरीफ की फसल हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वादक बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पंडित जसराज या पन्नालाल घोष। इसमें से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, राकेश चौरसिया का संबंध बांसुरी से है और पन्नालाल घोष का संबंध भी बांसुरी से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जसराज। पंडित जसराज का संबंध बांसुरी से नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा। प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 12.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी के पलायन वेग का मान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंडला। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 60 में या अनुच्छेद 63 में। भारत के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का प्रावधान है, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 ए किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 ए किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग से। अनुच्छेद 338 ए NCST अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? आपके ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।